नाउ इंस्टेड ऑफ एज अ ह्यूमन वी आर डूइंग द टास्क, तो हम कंप्यूटर का हेल्प ले सकते हैं काम करने के लिए। तो इसके लिए हमने लिखा था इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर खुद काम नहीं करता, तो उसको काम करा के लेने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वी राइट और गिव टू कंप्लीट अ टास्क टू द कंप्यूटर। मतलब जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, मतलब बहुत सिंपल आसान भाषा में समझाऊं तो आप कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हो, जिससे क्या होता है कि कोई भी काम आप करके ले सकते हो। प्रोग्राम लिखना मतलब बहुत सिंपल है, स्टेप्स लिखना, इंस्ट्रक्शंस लिखना, स्टेप बाय स्टेप गाइड या रेसिपी बोल सकते हो, कोई भी काम कंप्लीट करके लेने के लिए। किससे? डेवलपर से, सॉरी कंप्यूटर से। तो डेवलपर क्या करेगा, उसका काम क्या है? जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोग्रामर, प्रोग्रामर मतलब जो प्रोग्राम लिखता है या इंस्ट्रक्शंस लिखता है, उसे क्या बोला जाता है? प्रोग्रामर। और अब प्रोग्रामर का काम क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस लिखना। इंस्ट्रक्शंस क्यों लिखना है? वाई वी आर राइटिंग द प्रोग्राम? वी राइट प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस क्यों लिखते हैं हम? जिससे हम कुछ काम करके ले कंप्यूटर से। काम क्या हो सकता है? इट कैन बी वेरी सिंपल, एडिशन ऑफ टू नंबर से लेके मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नंबर्स, या उनका कुछ कैलकुलेशन हो सकता है, या कोई भी काम हो सकता है। या लेट्स से 1000 लोगों को ओटीपी भेजना, ईमेल भेजना, या कोई भी काम हो सकता है। तो ये काम आप खुद करने से अच्छा है आप कंप्यूटर से करके ले सकते। दैट इज वन ऑफ द थिंग वी राइट द प्रोग्राम। अभी बहुत सारे प्रोग्राम आप लिखोगे, बहुत छोटे 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 टास्क आप कंप्लीट करने के लिए टास्क आपने प्रोग्राम लिखा है। तो बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ मिला के आपको मिलता है क्या? सॉफ्टवेयर। व्हेन वी कंबाइन मल्टीपल प्रोग्राम्स टुगेदर वी गेट अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम। बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम से आप लिखोगे और उनको एक साथ कंबाइन करोगे तो बनता है सॉफ्टवेयर। तो इसलिए हमने डे वन में देखा था कि फिर प्रोग्राम क्यों करना होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, ये हमने देखा था। फिर जावा क्या होता है? जावा इज अ, व्हाट इज जावा? इट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्राम लिखने के लिए कोई तो लैंग्वेज चाहिए होगी। द लैंग्वेज इन विच वी राइट द प्रोग्राम इट इज कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम जावा का यूज करके हम क्या करते हैं? हम प्रोग्राम लिखते हैं या इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। जावा का क्या रोल है आपका सॉफ्टवेयर बनाने में? जावा इज जस्ट अ लैंग्वेज। जैसे हम बात कर रहे हैं, तो हम बात करने के लिए इंग्लिश, हिंदी, मराठी का यूज करते हैं। सो व्हाट आर दीज? आर स्पोकन लैंग्वेजेस। So for what purpose we use these spoken languages? To communicate, to interact. तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज क्या होता है? टू इंटरेक्ट विद द आपका कंप्यूटर एंड डेवलपर। द डेवलपर एंड कंप्यूटर दे इंटरेक्ट विद ईच अदर यूजिंग दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वी हैव मल्टीपल ट्रांसलेटर्स। अभी आप लेट से आपको कोई चाइनीज आदमी के साथ बात करना है, आप डायरेक्टली बात कर सकते हो क्या? अगर आपको चाइनीज पता है तो यू कैन डायरेक्टली टॉक टू दैट गाय। बट अगर आपको चाइनीज नहीं पता है तो क्या करना पड़ेगा आपको? व्हाट यू नीड टू डू? अगर आपको चाइनीज नहीं पता है लेकिन आपको उस बंदे के साथ बात करना है, लेट्स से कल आप चाइना जाते हो, हांगकांग वगैरह कुछ बीजिंग वगैरह जाते हो, तो क्या करोगे? आपको चाइनीज नहीं पता है तो आपको होटल वहां पे जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है, खाना खाना है, आप कैसे बात करोगे? हाँ, सीखना मतलब इतने जल्दी तो नहीं सीख सकते ना। इमीडिएट बेस, आप आज चाइना, कल कोरिया गए, फिर परसों को यूरोप गए, आपको घूमना पड़ा, फिर हर दिन आप नया प्रोग्राम, आप स्पोकन लैंग्वेज तो नहीं सीख। तो व्हाट वी कैन डू? कैन टेक सम हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर ऐसा जो मतलब आपका से समझ में आए, और उसका उस बंदे को, मतलब ऐसा बंदा चाहिए जिसको आपको आप लेट से आपको इंग्लिश आता है तो उसको भी इंग्लिश आना चाहिए, और सामने वाले बंदे को जो लैंग्वेज है चाइनीज, तो दैट ट्रांसलेटर विल ट्रांसलेट योर इंग्लिश इनटू चाइनीज एंड चाइनीज इनटू इंग्लिश। राइट? तो कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? कंप्यूटर को बस एक ही भाषा समझ में, क्या? जीरोज एंड वंस। तो समझ में आता है क्या? जीरोज एंड वंस। लेकिन आप जीरोज एंड वंस में कोड लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हो, लेकिन उसमें कोड लिखना बहुत दिक्कत वाला काम है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, थोड़ी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोड लिखते हैं। अभी आप जावा में कोड लिखते हो मतलब वो इंग्लिश में ही कोड होता है, इंग्लिश में ही कोड। अभी आपको मैं कुछ कोड दिखाऊँ, आप देख के बोलोगे कि हाँ यार ये तो कुछ जावा इंग्लिश में ही कोड है। अभी मैंने कुछ कोड लिखा है, आप पढ़ सकते हो कैसे? पढ़ सकते हो राइट? कुछ ना कुछ तो आप बोल पाओगे इसके बारे में। पब्लिक क्लास पढ़ सकते हो?
इट इज नॉट रिटन इन जीरोस एंड वंस। आपने कुछ डमी कोड, मैंने कुछ लिखा है, कुछ कोड लिखा है, अब ये प्लेन इंग्लिश में दिख रहा है आपको, तो फिर ये कंप्यूटर को कैसे समझ में आते हैं? ये कोड कंप्यूटर को समझ में आएगा क्या डायरेक्टली? तो जीरोस एंड वंस ही समझ में आता है। फिर इस कोड का क्या होता होगा फिर? ट्रांसलेट होता होगा, कंपाइल। कंपाइलर क्या करता है, इस कोड को रीड करता है, और कोई भी एरर होता है तो चेक करता है। अगर कोई एरर नहीं है तो इस कोड का क्या होता है फिर आगे? कंपाइल कोड जनरेट होता है, डॉट क्लास फाइल होता है जनरेट, और फिर उस डॉट क्लास को जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट कौन करता है, कौन सा सॉफ्टवेयर है वो? जेआरई। तो जेआरई आप जावा में 2 स्टेप पे होता है, सी और सी प्लस में से 1 स्टेप में डायरेक्ट बाइनरी जनरेट होता है। जब सी प्रोग्राम आप लिखते हो तो डायरेक्टली जीरोस एंड वंस जनरेट होता है कंपाइल करने के बाद। लेकिन जावा में वैसा नहीं होता, पहले कंपाइल्ड फाइल होता है, फिर कंपाइल्ड फाइल का बाइनरी जनरेट होता है। मतलब एक स्टेप ज्यादा लगता है, बाइनरी कोड ही जनरेट होता है यहाँ पर भी, लेकिन एक स्टेप ज्यादा लगता है यहाँ पर। यू नीड वन मोर स्टेप, यू नीड वन मोर स्टेप टू जनरेट द बाइनरी कोड। ये पहला कोड कहाँ पर जनरेट होगा? दिस कोड विल बी कन्वर्टेड इनटू डॉट क्लास फाइल, दैट इज बाइट कोड। फिर ये डॉट क्लास फाइल, जो डॉट क्लास फाइल जनरेट होगा, उस फाइल को जेआरई कन्वर्ट करेगा किसमें? जीरोस एंड वंस में। लेकिन अल्टीमेटली कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है? जीरोस एंड वंस में। ये हमने पढ़ा था जावा कैसे काम करता है। फिर जावा प्लेटफॉर्म क्या होता है, ये देखा था। एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? टाइम हो गया इसको रिवाइज। तो प्लेटफॉर्म क्या होता है ये हमने देखा था। व्हाट इज प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म मतलब एनीथिंग विच इज हेल्पिंग यू टू रन द प्रोग्राम। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म है जिसको मतलब इंस्टॉल होना पहले, इफ यू वांट टू रन अदर प्रोग्राम, बाकी प्रोग्राम आपको चलाना है तो पहले क्या इंस्टॉल होना चाहिए आपके मशीन पर? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्लेटफॉर्म। हम बोलते हैं ना एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, विंडोज प्लेटफॉर्म, आईओ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्लेटफॉर्म। तो क्वेश्चन हमने देखा था कि जावा, वेदर जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो जावा कैसे काम करता है ये हमने भी देखा था लास्ट टाइम। जावा कैसे काम करता है, आप जावा को कोड लिखते हो एक बार, फिर उसे कंपाइल करते हो जावा कंपाइलर का यूज करके, और फिर इस जावा कंपाइलर का काम होता है कि जो भी आपने कोड लिखा है उसे चेक करना, आपने सही लिखा है गलत लिखा है। इफ द कोड इज करेक्ट इट विल जनरेट आउटपुट फाइल कॉल्ड एज डॉट क्लास। अब ये डॉट क्लास फाइल में बाइनरी कोड नहीं होता, बस एक इंटरमीडिएट कन्वर्जन होता है। क्या होता है? एक इंटरमीडिएट कन्वर्जन। इसे कंपाइल कोड भी बोला जाता है। देन वी टेक दिस कंपाइल कोड ऑन डिफरेंट डिफरेंट मशीन। आपके पास विंडोज मशीन हो सकती है, मैक मशीन, लिनक्स, सोलारिस, कोई भी मशीन हो, तो उस पर्टिकुलर मशीन पर आप क्या करते हो? जो कोड लिखा था एक मशीन पर, ये कोड लेके जाते हो इन सारी मशीन पर, मतलब आपके ऑप्शन, कोई भी मशीन लेके जा सकते हो। फिर ये बाइट कोड जनरेट होता है, बाइट कोड जनरेट करता है, फिर आपका बाइट कोड रीड करके बाइनरी कोड जनरेट होता है। कौन करता है इसे? जेआरई। तो क्वेश्चन वाज हाउ जेआरई, हाउ जावा वर्क्स, जावा कैसे काम करता है, ये हमने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। और इसका ये भी है कि व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी मतलब होता है अगर आपने कोड एक मशीन पर कंपाइल किया तो उस कोड को आप कोई भी दूसरे मशीन पर रन कर सकते। तब एक मशीन पर आपने कंपाइल कोड किया, now this compiled code you can take on any other machine and if it is able to run then it is platform independent programming language। ये हमने देखा था, कुछ डिस्कस किया था। जावा क्या होता है? सोर्स कोड मतलब जो डेवलपर ने कोड लिखा है उसे बोला सोर्स कोड। कंपाइलर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जो, जिसका काम होता है कि जो भी सोर्स कोड लिखा है उसे कंपाइल करना। कंपाइल कोड मतलब कंपाइलर जो आउटपुट जनरेट करता है उसे क्या बोला जाता है? कंपाइल कोड। एग्जीक्यूटेबल कोड मतलब जो रेडी टू एग्जीक्यूट द कोड है, मतलब रेडी टू रन। जैसे आप कोई एग्जीक्यूटेबल डॉट ई फाइल डाउनलोड करते हो, दैट इज नथिंग बट एग्जीक्यूटेबल। हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जावा क्यों यूज करना चाहिए, जावा क्यों यूज करना चाहिए। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपके सॉफ्टवेयर 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो सिस्टम के साथ ऑपरेटिंग, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर जो आपके
सिस्टम के साथ मतलब हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को आप बोलते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमने डिस्कस किया था, एग्जाम्पल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर। दूसरा आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये एप्लीकेशंस इंड यूजर यूज करते हैं एंड दीज एप्लीकेशंस इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने बेसिक्स देखा था। और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके पास तीन टाइप के एप्लीकेशन होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे कैलकुलेटर, नोटपैड। और वेब एप्लीकेशंस आपका गूगल मीट, यूट्यूब, ये सारे हो गए आपके वेब एप्लीकेशन। और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस मतलब दीज आर दी वेरी बिग एप्लीकेशंस व्हिच आर रनिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट सर्वर मशीन। एग्जाम्पल आपका बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, आईआरसीटीसी का वेबसाइट, ऐसी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन। तो जावा का यूज करके हम इन सारी एप्लीकेशंस को बना सकते हैं, ये हमने डिस्कस। और वी हैव लर्न कि जावा किसने डेवलप किया था, जेम्स गॉसलिंग ने। फिर जेम्स गॉसलिंग कौन सी कंपनी में काम करता है, सन माइक्रो। फिर सन माइक्रो सिस्टम्स को किसने खरीदा, ओरेकल ने। और जो जावा जिन्होंने बनाया वो 20 लोग की टीम थी, अभी तो बहुत 1000+ पीपल आर वर्किंग ऑन दैट जावा। इनिशियली उन्होंने जावा का नाम दिया था ओक। इनिशियली उन्होंने जावा का नाम दिया था ओक। फिर उसको चेंज करके उन्होंने क्या रखा, जावा। इसलिए ओक लिखा, ओक था, लेकिन ओक क्यों चेंज किया, क्योंकि वो किसी ने ऑलरेडी किसी कंपनी का ट्रेडमार्क था। ट्रेडमार्क मतलब किसी कंपनी का ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड नाम था, इसलिए उनको चेंज करना पड़ा था। जावा फर्स्ट रिलीज किया था 1995 में, और लेटेस्ट वर्जन है जावा था जावा 21। कल परसों ही रिलीज हुआ होगा, 21 आई थिंक कल परसों ही हुआ है, राइट? यस्टरडे। जावा 21 कल ही रिलीज, रिलीज यस्टरडे। कल परसों रिलीज हुआ है। एंड यू विल हैव मल्टीपल डॉक्यूमेंटेशन। मतलब क्या नया उन्होंने क्या फीचर्स दिया है, कैन आल्सो गो थ्रू। क्या नया क्या लिखा है, क्या फीचर्स लिखे हैं, आप गो थ्रू कर। अभी तो आप मतलब रिलीज नोट्स, मतलब इसमें क्या होता है कि नया क्या है, रिलीज नोट्स में होता है कि आपका नया फीचर व्हाट्स न्यू भी देख सकते हो आप यहाँ पर, क्या क्या नया फीचर। तो उन्होंने इतने सारे नए फीचर्स लेके आए, व्हाट आर द न्यू फीचर्स। द डिफरेंट वर्जन, बहुत उन्होंने चेंजेस करे हैं इमोजीज के लिए। नए इमोजीज उन्होंने ऐड किया होगा, इमोजी आपको पता है राइट, व्हाट्सएप में आप स्ट्रिंग में उन्होंने कुछ चेंजेस किया है। HTTP क्लाइंट में उन्होंने कुछ ऑटो क्लोजेबल दिया है, बहुत सारा, मतलब जो भी उन्होंने सीक्वेंस्ड कलेक्शन एक नया कुछ, वार्निंग प्रिंटिंग। तो आप ये मतलब हर एक जावा का जो भी वर्जन रिलीज होता है, नया नया कुछ ना कुछ नया फीचर रिलीज होता है। तो आप मतलब कैन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस इमीडिएटली बिकॉज देयर आर लॉट मेनी। अभी ये फीचर्स कब पढ़ सकते हो आप, जब आपका कोर जावा खत्म होगा, तब आप ये पढ़ सकते हो नया क्या फीचर्स है। आपको अभी पता ही नहीं कि क्या होता है, अननेम्ड क्लासेस, यू डोंट नो। ये कुछ नया फीचर्स है उन्होंने रिलीज किया है। बहुत सारी ऐसी टूल्स है, लाइब्रेरीज जो उन्होंने ऐड किया है, देयर आर लॉट मेनी थिंग। उन्होंने कुछ फीचर्स भी रिमूव करे, उन्होंने कुछ फाइल्स में भी उन्होंने कुछ चेंज किया, कंपाइलर सिस्टम प्रॉपर्टीज, उन्होंने क्या क्या चेंज किया उन्होंने यहाँ पर बोला भी है, ऐड क्या किया और रिमूव क्या किया है, ये बहुत सारा होता है। ये मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ मेजर रिलीज तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, कैन गो थ्रू दिस। मेजर न्यू फंक्शनलिटी क्या है, उन्होंने रिकॉर्ड पैटर्न्स कुछ तो उन्होंने, रिकॉर्ड मैचिंग फॉर दी स्विच। तो अभी ये सारी फीचर्स यू माइट फील की यू डोंट नो एनीथिंग, दैट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि ये फीचर्स आपको कब समझ में आएंगे, जब आप जावा 7 जावा 8 सीखो, तब ये आप पाओगे। जैसे आप नए नए फीचर्स देखते हो एप्लीकेशन के, वैसे ही इनका भी फीचर्स आता रहता है।
हमने ये देखा कि जावा रिलीज हुआ है अभी 21, अभी लेटेस्ट वर्जन है। और हम इस कोर्स में हम पढ़ने वाले जावा 8 और 9 के फीचर्स। और हमने देखा था कि जावा 8 में क्या मेजर फीचर्स है, ये सारे फीचर्स हम इस पर करने वाले। और जावा क्यों डेवलप किया था ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो जावा डेवलप इसलिए किया था कि जो यूजुअली सॉफ्टवेयर बन रहे थे जावा से पहले, जैसे सी, सी प्लस प्लस और भी बहुत सारे सॉफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे, उनका यूज़ करके जो सॉफ्टवेयर बन रहे थे तो उनको बहुत ज़्यादा मेमोरी चाहिए था। बहुत ज़्यादा मेमोरी मतलब अभी आप पबजी देखो, पबजी को कितना मेमोरी चाहिए, बहुत ज़्यादा मेमोरी चाहिए, राइट। तो वैसे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस थे, बहुत ज़्यादा हेवी एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा हेवी एप्लीकेशन। तो हेवी एप्लीकेशन का प्रॉब्लम क्या होता है, मेमोरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, दे कंज्यूम लॉट ऑफ मेमोरी। कौन सा मेमोरी, एग्जीक्यूशन। उससे होता क्या है ना, बाकी एप्लीकेशन भी आपका यूटिलाइजेशन खराब कर देता। अब देखो यहाँ पर मेरा एक ही एप्लीकेशन है जो बहुत ज़्यादा मेमोरी ले, ओबीएस और इंटेलिज आइडिया, ये भी बहुत ज़्यादा मेमोरी ले रहा है, राइट। नाउ लेट मी क्लोज दिस। अभी मेरा यूटिलाइजेशन देखो, अभी 70%, 75%, मैंने उसको क्लोज कर दिया, अभी बहुत ज़्यादा कम हो। अगर आपका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है तो इट विल कॉज, मतलब इशू क्या हो सकता है कि बाकी ज़्यादा एप्लीकेशन आप चला नहीं पाओगे, आप एक ही एप्लीकेशन के साथ आपको स्टक होना पड़ेगा। नाउ अगर आप जावा का एप्लीकेशन, मतलब जावा का यूज़ करके एप्लीकेशन कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो तो इट विल टेक लेस मेमोरी। क्या होगा, लेस मेमोरी। लेस मेमोरी का क्या यूज़ है, आप ज़्यादा सॉफ्टवेयर चला सकते हो और आपको ज़्यादा रैम की ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड लॉट ऑफ रैम। अभी मेरे पास रैम है इसलिए इतना सारा चल रहा है। अभी मेरे पास 1 GB का ही रैम है, तभी तो इतना रैम तो बहुत महंगा था। आपको पता होगा 1 GB 1.5 GB के अंदर, 1 GB बहुत ज़्यादा हो गया उस टाइम पे, 1995 या 1 GB रैम वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अभी का 1 GB मतलब अभी लेना हो आपको उस टाइम पे 40,000 रुपये देना पड़ता था आपको 1 GB रैम के लिए उस टाइम पे। आप बस गूगल भी करो, आप सर्च करो 1 GB रैम के लिए कितना पैसा देना। 1 GB रैम कॉस्ट 19, आप वहां पर देख सकते थे बहुत ज़्यादा पैसा लगता था आपको, वहां पर तो MB की बात चल रही, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर देख सकते हो कितना कॉस्ट हो। अभी तो ठीक है, अभी तो बहुत यहाँ पर टीबीज का, पर टीबी का ये रेट है, हाँ, पर टेराबाइट। अभी आप मुझे बताओ 1 TB की SSD कितने में आती है, SSD अच्छे 10,000 के आसपास आती है, 10,000 के आसपास आती है, राइट। 1 TB की आप देखो यहाँ पर कितना है, $100 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, नाइन, ये कब की प्राइस है, 1956। आप देखो $100 तक आ गई, ये देख रहे हो आप। मतलब जो चीज $100 ट्रिलियन और आज सेम चीज आपको कितने में मिल रही है, $100, तो कितना हुआ, 8,000 के आसपास। आप सोचो 1956, मतलब अभी लेट्स से 90 की बात करो, आप 90 की बात करो, 90 में देखो आपकी प्राइस कितनी थी, ऑलमोस्ट 1 TB की बात कर रहे हैं हम, कितनी, 1 TB की। ये तो स्टोरेज कैपेसिटी होगी, रैम का तो और भी ज़्यादा होगा। ये किसकी बात करें, 90 की, हाँ 1990 की बात, 1990 देखो ये कितनी है आपकी स्टोरेज कैपेसिटी, 1 मिलियन। 1 GB की कितनी होगी आप कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत, उसको 1000 से डिवाइड करोगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। अगर आप ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते जो बहुत ज़्यादा मेमोरी यूटिलाइज करते तो आप कौन यूज़ करते। आपका सॉफ्टवेयर बना दिया ठीक है, लेकिन उसको चलाने के लिए मेमोरी भी चाहिए, और मेमोरी कहाँ से आएगी, आपको देना पड़ेगा। मतलब वहां पर क्या रिक्वायरमेंट, वहां पर रिक्वायरमेंट ये थी कि कम से कम मेमोरी में आपका सॉफ्टवेयर चले। क्या रिक्वायरमेंट थी,
कम से कम मेमोरी में आपका सॉफ्टवेयर चलेगा। और आप सोचो उस टाइम पे तो मेमोरी का तो कितना इशू, मतलब इशू मतलब प्राइसिंग देखो आप इधर क्या प्राइसिंग है। हम्म, इतना प्राइसिंग आपका वहां पर था। ये तो मैं किसकी कंप्यूटर मेमोरी की बात कर रहे हैं हम, कितना महंगा है अभी देखो ये। तो आपको लेट से 1 TB, अभी तो 16 GB का रैम आता है सबको, स्टैंडर्ड 8 GB 16 GB 32 भी आता है। तो इट इज डुएबल, यू कैन डू दैट। बट अभी अगर आपको उस टाइम पे इतना मेमोरी लेना हो, 1 TB का देखो आप, $100 मिलियन। कितना है ये? 100 मिलियन। ये कितना आप देख, आप मुझे बताओ कितना है ये? 1 मिलियन के आसपास प्राइसिंग है आपका। $1 मिलियन पर टीवी। $1 मिलियन, मतलब $10 लाख। उसको और 100 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड करो, कितना हो गया आपका ऑलमोस्ट, एक दो, $10,000 पर रैम, मतलब $10,000 1 GB रैम के लिए। $10,000 मतलब कितना हो गया आपका, रुपए में कैलकुलेट करो आप। तो कम से कम 4-5 लाख तो, 4-5 लाख तो लगेंगे ना आपको, 4.6 जो भी है। 4-5 लाख रुपए 1 GB रैम के लिए। तो आप सोचो कितना एक्सपेंसिव होगा आपका सॉफ्टवेयर। नाउ योर सॉफ्टवेयर विल बी एक्सपेंसिव एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रन योर सॉफ्टवेयर आल्सो। आपका सॉफ्टवेयर चलाने के लिए भी बहुत ज्यादा मेमोरी चाहिए। ठीक, उसके बाद देखो, जावा ने ये प्लान किया था कि वॉट एवर द सॉफ्टवेयर वी आर गोइंग टू डेवलप, तो वो बहुत कम मेमोरी लेगा, बहुत कम पावर लेगा। अभी इतना बड़ा डिवाइस चलाना है, आपको पावर भी तो चाहिए होगा। जितना ज़्यादा मेमोरी यूटिलाइजेशन, जितना ज़्यादा पावर कंजम्पशन होगा, जितना ज़्यादा पावर कंजम्पशन उतना ज़्यादा एग्जीक्यूशन टाइम होगा आपका। राइट, ये था बहुत ज़्यादा इशू। अभी दूसरा एक और बहुत बड़ा इशू था कि जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाते जावा का यूज़ करके, वो आप एक ही, मतलब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपने सॉफ्टवेयर एक मशीन पर कंपाइल किया, एक ही सॉफ्टवेयर सारे मशीन पर चलना चाहिए, मतलब कोड एक ही बार लिखो आप, और वो कोड कोई भी मशीन पर चलना चाहिए। ये पहले नहीं था। अभी सी सी का अभी भी वैसा नहीं है। अगर आप कोड एक मशीन पर कंपाइल करते हो तो दूसरे मशीन पर, जैसे लिनक्स हो गया, मैक हो गया, उन उन पर नहीं डायरेक्टली चला सकते हो। आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, कोड वहां पर लिखना पड़ेगा, फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, और फिर उस पर्टिकुलर मशीन पर। जावा का ऐसा नहीं। आप कोड एक बार लिखो, कंपाइल करो, वो कंपाइल कोड आप कोई भी मशीन पर लेके जाओ, चला सकते हो। एक उसे बोलता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। क्या बोलते हैं हम उसे? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि जावा क्यों डेवलप किया था। जावा, उन्होंने सोचा कि जावा हम सिंपल बनाएंगे। सिंपल मतलब जो अर्लियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, उनका जो सिंटैक्स, जो इश्यूज थे, वो उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया। मेमोरी एलोकेशन, डी एलोकेशन, मतलब जो भी आपको डेटा स्टोर करना है, डेटा स्टोर करना मतलब मेमोरी एलोकेट करना, और जैसे आपका काम हो गया उस डेटा को हटाना, उसे बोलते हैं डी एलोकेशन। तो ये करने का काम भी ऑटोमेटिक कर दिया जावा ने। यू डोंट नीड टू एलोकेट द मेमोरी एक्सप्लिसिटली एंड रिलीज द। और जावा सिक्योर है। सिक्योर मतलब जो भी आप कोड लिखते हो जावा के अंदर, बहुत ज़्यादा सिक्योर कोड है आपका। मल्टी थ्रेडेड मतलब मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ कोड, मतलब आपके पास 10,000 का लाइन का कोड है आपके पास, वन बाय वन एग्जीक्यूट करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप क्या कर सकते हो, 10,000 का कोड हज़ार हज़ार के ग्रुप में डिवाइड करो, और 10 ग्रुप एक साथ चलाओ। ये फीचर जावा में आपको मिलता है। मल्टी थ्रेडेड मतलब रनिंग मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ कोड एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल, अभी इस क्लासरूम को पेंड करना है, एक आदमी के पास हम काम दे सकते हैं। लेट से उसको एक दिन, मतलब लेट से 15 दिन चाहिए इस क्लास को पूरा कलर करने के लिए। अगर मैं 15 लोग इसको दे दूँ, एक दिन के अंदर हो जाएगा मेरा काम। तो वैसे ही आप क्या कर रहे हो, जो काम है आपको, काम करने का जो तरीका है, एक आदमी भी कर सकता है, 15 लोग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 15 लोग दे दूँ तो आपका काम एक दिन में हो जाएगा। वैसे ही आपका जो कोड है, एग्जीक्यूशन, जो भी आपने कोड लिखा है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ कोड एट द सेम टाइम रन करोगे, आपका ऑब्वियसली टाइम कम हो जाएगा। 15 लोग काम कर रहे हैं मतलब आपका काम जो करने का स्पीड है वो ज़्यादा बढ़ेगा और आपका टाइम कम लगेगा। दैट इज द फीचर जावा आल्सो प्रोवाइड्स। दूसरा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है जावा का यूज करके आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स लिख। दिस इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल फीचर एंड दिस वेरी यूजफुल फीचर that is supported in Java. Because of that, your program becomes very much clean,
इजी टू राइट, इजी टू डीबग, इजी टू टेस्ट, इजी टू किल। ये सब कुछ आपको मिलता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में। वर्सेटाइल, जावा एक वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब होता है कि जावा का यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन, जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूट एप्लीकेशन, ये आप जावा का यूज करके बना सकते हो। ठीक, ये हमने लास्ट था। देन फिर हमने देखा था कि जावा का प्रोग्राम लिखना है आपको क्या क्या चाहिए। आई होप सबका सेटअप हो गया होगा अभी। यू नो दैट इज कैन डू नाउ आल्सो। आपको बस तीन चीजें करना है, जावा कोड लिखना है, कंपाइल करना है और रन करना है। आप मुझे बताओ, जो भी आप कोड लिखते हो वो सही है गलत है, ये कैसे चेक करोगे? आपको कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? जावा कंपाइलर। और जो भी कोड आपने लिखा है कंपाइल होने के बाद उसे आपको क्या करना है? रन भी करना है। तो रन करने के लिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? JRE। कौन सा सॉफ्टवेयर? JRE, जावा रन टाइम। ये दोनों सॉफ्टवेयर आपको एक साथ मिल JDK के अंदर। JDK स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। उसके अंदर आपको दोनों सॉफ्टवेयर मिलते हैं। जैसे ऑफिस का सूट होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके अंदर आपको वर्ड, एक्सेल, पीपीटी सब मिलता है, वैसे JDK भी आपको क्या देता है? कंपाइलर, डीबगर, JRE, बहुत सारे जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए वो एक साथ मिलते हैं। तो आपको बस एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, वो है JDK। डाउनलोड, इंस्टॉल एंड यू आर रेडी टू राइट द प्रोग्राम। क्या करना है आपको? नोटपैड का यूज करके प्रोग्राम लिखना है, फिर उसे सेव करना है डॉट जावा फाइल में। सेव कर दिया, फिर उसे कंपाइल करना है यूजिंग जावा कंपाइलर। कुछ कमांड मैंने दी है, जावा सी और फाइल का नाम। फिर कंपाइल करने के बाद आपके पास डॉट क्लास फाइल जनरेट होगा। उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर आपको बाइट कोड मिलेगा, इंटरमीडिएट कोड। उस कोड को आप क्या करते हो? रन करते हो। रन करने के लिए क्या कमांड है? जावा और उस क्लास का, दैट्स इट। तो JDK JRE ये हमने सेट किया था, दैट वाज दी नेक्स्ट क्लास। मतलब एक क्लास में हमने यही देखा कि जावा का सेटअप कैसे करना है, JDK डाउनलोड कैसे करना है, फिर उसको कंपाइल कैसे करना है, एप्लीकेशन को रन कैसे करना है, ये हमने देखा था। फिर हमने डे 6 पे देखा था प्रोग्राम। हमने एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा था और उसको हमने स्टेप बाय स्टेप सारे वर्ड्स को हमने देखा था। वी हैव सीन ऑल द वर्ड्स। तो हमने एक प्रोग्राम लिखा था। प्रोग्राम लिखना मतलब कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए स्टेप्स लिखे थे। हमने ये कुछ लाइंस लिखी थी। इस लाइन का यूज करके आप क्या करते हो? स्क्रीन पर हेलो प्रिंट करते हो। क्या करते हो? हेलो प्रिंट करते हो। ये हमने प्रोग्राम देखा था और हर एक वर्ड का हमने मीनिंग देखा था। पब्लिक क्या होता है, क्लास क्या होता है, हेलो वर्ल्ड क्या होता है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था, राइट। नेक्स्ट डे आल्सो वी हैव कवर्ड हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि आइडेंटिफायर्स क्या होता है और उसके गुड प्रैक्टिस। was the last content we have latest, then we are here today। चलो, I want someone to explain me the hello world program। कौन explain कर सकता है मुझे? पहले प्रोग्राम लिखते हैं, तो वी विल राइट द प्रोग्राम, देन वी कंपाइल एंड देन। तो प्रोग्राम क्या लिखोगे आप? पहले क्या लिखते हो? एकदम पूरा ब्लैंक से बताओ मुझे, आपको जो भी अंडरस्टैंडिंग होगा। पब्लिक, पब्लिक का मतलब क्या होता है? मतलब अभी आप क्या लिखने वाले हो? आप लिखने वाले हो प्रोग्राम। यू आर गोइंग टू राइट द प्रोग्राम। सो व्हाई वी आर राइटिंग द प्रोग्राम? व्हाट इज द रीजन वी आर राइटिंग द प्रोग्राम? टू कंप्लीट अ टास्क। व्हाट इज योर टास्क? टू प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन। ये आपका टास्क है। ये टास्क कंप्लीट करने के लिए आप प्रोग्राम लिख रहे हो, राइट। तो प्रोग्राम कोई भी लिखते हो तो एक टास्क कंप्लीशन के लिए लिखते हो आप। अरे कोई भी प्रोग्राम लिखते हो मतलब कोई टास्क कंप्लीशन के लिए लिखते हो। तो एक टास्क कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा स्टेप्स होंगे, एक से ज्यादा, या एक भी हो सकता है या मल्टीपल भी हो सकते हैं, राइट। तो आप स्टेप्स लिखते हो। क्या करते हो आप? स्टेप्स। आप पहले तो स्टेप्स, मल्टीपल स्टेप्स होंगे आपके, क्या मल्टीपल स्टेप्स? क्या? मल्टीपल स्टेप्स। अभी आपको मल्टीपल स्टेप्स होंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, उसे करली ब्रेसेस के अंदर इंक्लूड, देन वी राइट द स्टेप्स। अभी हमारे पास एक ही स्टेप है तो वो चल जाएगा। क्या स्टेप है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल। अभी इस लाइन का मतलब होता है, ये एक स्टेप है, इस लाइन का मतलब होता है स्क्रीन पर आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट। जो भी लिखोगे आप डबल कोट्स में वो प्रिंट हो जाए।
अभी ये क्या है, व्हाट इज दिस, बाय लुकिंग एट दिस व्हाट इज दिस, द सिंगल स्टेप, दीज आर ग्रुप ऑफ स्टेप्स भी हो सकता है, स्टेटमेंट्स भी हो सकता है, दिस इज ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स और स्टेप्स, वी हैव इनक्लोज इनसाइड द कर्ली ब्रेस। अभी ये क्या है, दीज आर दी स्टेप्स टू कंप्लीट अ टास्क, तो कुछ टास्क नाम होना चाहिए, राइट, we'll give some name of the task, let's say this is the main is the name of the task। अभी कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए एडिशन ऑफ टू नंबर्स, तो आप इनपुट क्या देते हो, दो नंबर, यू गिव अ इनपुट, तो दिस इज द इनपुट, दिस वेयर वी राइट द इनपुट। अभी आप जो टास्क लिख रहे हो इसे आप इनपुट दे रहे हो मल्टीपल, मतलब इस टास्क को मल्टीपल स्ट्रिंग्स दे सकते, जो भी इनपुट दिया हम उसे द इनपुट टू योर टास्क, what is main is the name of the task and this is the input given to your main method and this is the step। अभी जब टास्क कंप्लीट होगा यू आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ आउटपुट आल्सो, एडिशन हो गया तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स आपको आउटपुट मिले, इस केस में आर यू एक्सपेक्टिंग एनी आउटपुट, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट एनी आउटपुट, मतलब void, void मतलब दिस टास्क डज नॉट रिटर्न एनी, तब टास्क कंप्लीशन के बाद आपको कोई रिटर्न आउटपुट कुछ वैल्यू नहीं मिली, आपको बस क्या होगा, प्रिंट होगा, दैट्स इट, रिटर्न में आपको कोई वैल्यू नहीं मिली, तो आप ये लिखते हो void। उसके बाद आप क्या लिखते हो, ये टास्क कैसा टास्क है, पब्लिक। अभी लेट्स से एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, लेट्स से आप कोई भी एक आध कार प्रोडक्शन, कार की जब मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके बहुत ज्यादा छोटे 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 पार्ट्स होते हैं, राइट, कोई भी व्हीकल हो, तो सारे व्हीकल सेपरेटली बनते हैं, टायर सेपरेटली बनते हैं, उसका डिस्क उसका जो अलग होगा वो अलग बनता है, ब्रेक्स अलग बनते हैं, एसी अलग बनता है, सीट अलग बनता है, इलेक्ट्रॉनिक डैशबोर्ड सब अलग बनता है। फिर बाद में क्या होता है, तब बाद में हम करते हैं ऐसे, क्या करते हैं, असेंबल, तो मतलब छोटे छोटे टास्क आप क्या करते हो बाद में असेंबल करते हो और एक आपको एक मीनिंगफुल एक बड़ा टास्क, तो वैसे ही आप एक बड़ा कुछ सिस्टम बनाने के लिए क्या करने वाले, छोटे 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 टास्क लिखोगे और बाद में फिर क्या करोगे, उसे असेंबल करोगे या कंपाइल करोगे या इंटीग्रेट करोगे। तभी आप चाहते हो कि ये टास्क कोई भी उसे इंटीग्रेशन कर सकते हो, पब्लिक, यहाँ पर लिखते हो आप पब्लिक, पब्लिक मतलब यहाँ पर आप लिखते हो पब्लिक, इसका क्या मतलब होता है, पब्लिक स्टैटिक का मतलब होता है ये जो टास्क है ना, दिस इज अ टास्क विच कैन बी रीयूज बाय एनीवन, आपके एप्लीकेशन में कोई भी इस टास्क को यूज कर सकता है एक बड़ा एप्लीकेशन बनाने के लिए, पब्लिक मतलब दिस टास्क इज अवेलेबल टू एवरीवन इफ दे वांट टू क्रिएट अ बिगर फंक्शनलिटी और अ बिगर सॉफ्टवेयर, ऐसे कुछ, तो पब्लिक का मतलब है दिस इज एक्सेसिबल टू एवरीवन सो दे कैन यूज दिस। अभी आपके पास ऐसे बहुत ज्यादा टास्क हो सकते हैं छोटे छोटे, कैन हैव मल्टीपल टास्क लाइक, एक तो टास्क होगा नहीं, तो आप क्या करते हो, एक लॉजिकली आपके पास हजारों टास्क हो सकते हैं, 10,000 20,000, तो आप क्या करते हो, जो लॉजिकली रिलेटेड टास्क है उनको एक साथ क्या करते हो आप, जो लॉजिकली रिलेटेड टास्क है उनको आप एक साथ लिख, एक साथ क्या लिख रहे हो आप अभी मुझे बताओ, अभी इनको मैं करली ब्रेसेस, एक और करली ब्रेसेस देता हूँ मैं, व्हाट इज दिस करली ब्रेसेस, व्हाट इज दिस, दिस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड टास्क, के अंदर हम क्या लिखेंगे, मल्टीपल टास्क, और दिस इज अ ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड टास्क, मैं इसको कुछ नाम दे रहा हूँ, लेट्स से वर्ल्ड, और ये क्या है, ग्रुप, ग्रुप मतलब क्लासिफिकेशन, आपने क्या किया, क्लासिफिकेशन, ग्रुप या कैटेगरी क्रिएट किया, आपने क्या किया, ग्रुप या कैटेगरी या क्लासिफिकेशन, का मतलब क्या होता है कि इस पर्टिकुलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको लॉजिकली रिलेटेड टास्क मिलेंगे, ये हो गया आपका प्रोग्राम, दिस इज व्हाट योर फर्स्ट प्रोग्राम, हमने देखा था लास्ट टाइम भी, इन डिटेल वी हैव एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स, ठीक, पब्लिक मतलब ये ग्रुप कोई भी एक्सेस कर सकता है, दिस ग्रुप ऑफ टास्क कैन बी एक्सेस बाय एनीवन, दिस ग्रुप ऑफ टास्क कैन बी एक्सेस बाय एनीवन एल्स। नाउ लेट्स सेव दिस फाइल, आपका कोड हो गया, आपने क्या लिखा, एक स्टेप एक टास्क के अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पर अब स्टेप्स लिखोगे, यू राइट द स्टेप्स, नाउ दीज स्टेप्स विल बी पार्ट ऑफ अ टास्क, ये आपका पहला टास्क, ऐसा मल्टीपल टास्क हो, टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3, अब ये सारे लॉजिकली टास्क है, तो आप क्या करते हो, वो ग्रुप करते हो, एक टास्क 1 टास्क 2 टास्क, नाम लिखते हो आप,
ये ग्रुप। तो आप एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल टास्क रहेंगे और एक टास्क के अंदर क्या रहेगा, स्टेप्स विल बी पार्ट ऑफ टास्क, टास्क विल बी पार्ट ऑफ ग्रुप। तो सबसे छोटा क्या रहेगा आपका यहाँ पर, स्टेप्स रहेंगे, हाउ स्टेप्स दिस, और दीज आर टास्क। फिर एक बड़ा आपका कंटेनर, दैट इज काइंड ऑफ, दिस इज काइंड ऑफ क्लास या ग्रुप, या आपका टास्क, टास्क के अंदर की आपकी एक। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टेप अदनान, वी हैव रिटन द प्रोग्राम, व्हाट वी हैव टू डू, से सेव करना पड़ेगा, हाउ टू सेव दिस फाइल, just save this file with hello world dot hello world dot file was there, I this। अभी नेक्स्ट क्या करना है आपको, अभी आपको देखना है कि ये फाइल कहाँ पर स्टोर्ड है। मैंने फाइल कहाँ पर स्टोर करी है, उस लोकेशन पर जाएंगे हम, विल गो टू दैट पर्टिकुलर फोल्डर वेयर फाइल इज, just go there, file is stored folder work and that, यहाँ पर फाइल लिखी मैं hello world dot। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर ओपन करना है जिसका नाम है CMD। CMD कैसे ओपन करोगे आप, यहाँ पर CMD टाइप करो, लोकेशन पर CMD, ठीक। अभी आपको क्या करना है, उस फाइल को कंपाइल करना है जो आपने फाइल लिखी है, कंपाइलेशन जावा सी और फाइल का नाम जावा सी स्पेस हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। इससे होगा क्या कि आपका ये जो हेलो वर्ल्ड डॉट जावा फाइल है वो कंपाइल होगा। फाइल इज सक्सेसफुली कंपाइल, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, we have written the file, saved the file with .java extension, we have compiled the file also, now we have to run that file, run। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ता है जावा और जो भी आप उसको इनपुट दोगे वो प्रिंट कर देगा। क्लियर, राइट, कंपाइल, ये सारे स्टेप्स क्लियर है सबको। यहाँ तक क्लियर है सबको। दिस इज समथिंग वी हैव सीन इन कपल ऑफ डेज, थोड़ा उसको रिवाइज करने का ट्राई किया, सो यू गेट इनटू द प्रोग्रामिंग मोड। चलो, नाउ वी विल सी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अभी आप देखो, आप हर दिन आप एप्लीकेशंस यूज कर रहे हो, हर दिन एवरीवन इज यूजिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस आर नथिंग बट सॉफ्टवेयर। हम एप्स बोलते हैं, राइट, ऐप या एप्स, these apps are nothing but application software। We have softwares, we have two types, system software and we have application। हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर हटा दिया, फिर एप्लीकेशन का ये भी हटा दिया, और उसने हमने उस क्या क्या कहते हैं उसको, ऐप। तो ऐप मीन्स दीज आर दी softwares, these are used by the end users like, and these applications or these softwares interact with the operating। आप हर दिन एप्लीकेशन, आप हर दिन एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, मतलब क्या यूज कर रहे हो आप, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। सॉफ्टवेयर क्यों यूज करते हो आप, कोई भी काम इजीली करने के लिए। एग्जांपल, आप नोटपैड देखो, नोटपैड में आप नोट्स लिख सकते हो। कैलकुलेटर क्यों यूज करते हो आप, व्हाई डू यू यूज कैलकुलेटर, टू डू द कैलकुलेशंस। आप खुद भी कर सकते हो ना, आप खुद भी कर सकते हो, आप खुद भी कर सकते हो, राइट। लेकिन आप क्यों कैलकुलेटर यूज करते हो, क्योंकि एक्यूरेसी एंड फॉर फास्टर कैलकुलेशन आप इसके लिए करते हो। फिर लेट से आपको गाने सुनना है, आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, ठीक है। और आप बहुत सारी चीज़ें ड्राइंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अभी ये ड्राइंग कर रहा हूँ मैं, आई एम एबल टू ड्रॉ दिस, आई कैन डू द सेम थिंग, दिस इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर, दिस इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर आई एम यूजिंग एप्लीकेशन आई। तो आप सेम चीज़ के लिए आप नोट पैड यूज़ कर सकते हो या ड्राइंग बुक यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है, आपके पास हमेशा कलर्स अवेलेबल होना चाहिए। नाउ आई कैन टेक एनी कलर आई वॉन्ट,
इसमें आपका वो भी एफर्ट, अभी लेट से आपको स्विगी यूज़ करते हो, आप जोमेटो यूज़ करते हो, वाई वी आर यूजिंग स्विगी जोमेटो? ऑर्डर ऑर्डर तो वो कंसेप्ट बाद में आया, लेकिन क्या आप क्या करते हो, वो खाना खाना है। आप खाना, एक ऑप्शन क्या है कि रेस्टोरेंट जाओ और वहाँ जाके खाना खाओ, लेकिन वो ऑप्शन तो नहीं है, आपको क्या चाहिए, घर बैठे खाना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, उनको कॉल कर सकते हो, ओनर को कॉल कर सकते हो। फिर आपके पास नंबर होना चाहिए पहले तो, ओनर का नंबर होना चाहिए। उसके बाद फिर आप उसको पूछोगे कि क्या खाने में क्या है, क्या है, फिर वो बताएगा, फिर प्राइसिंग बताएगा, फिर आप बोलोगे कि ये मुझे ये चाहिए, ये प्राइसिंग है, फिर आप उसे एड्रेस बताओगे। उसका काम, आपका भी काम डिफिकल्ट है, उसका भी काम डिफिकल्ट। उसको ऐसे दिन में 1000 कॉल आ रहे तो क्या होगा, दिन में 10,000 कॉल्स आ रहे उसको, तो मर जाएगा नोट करते करते, उसका क्या मेन्यू है, उसका क्या प्राइसिंग है, फिर क्या करना पड़ेगा उसको। तो ये प्रॉब्लम उन्होंने सॉर्ट आउट कर दी। वी आर एबल टू use the human efforts. Don't need to call the hotel owner now. You are able to see the menu, you are able to see the prices, you are able to order the food, everything. So why we are doing this, we are using softwares to reduce the, to use करते हैं हम softwares human efforts को कम करने के लिए। This is simple, right? ये क्लियर है सबको? ओके। नाउ अभी जब भी आप लेट्स से कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, आपको मैं बहुत एक सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। ये पहले आपको बेसिक समझा रहा हूँ बहुत। अभी आप कैलकुलेटर, यहाँ पर आपको कैलकुलेटर, यहाँ पर नंबर्स रहेंगे, आपका मोबाइल के कैलकुलेटर है, यहाँ पर आप नंबर से इंटर करते हो, नंबर से इंटर करते हो, राइट? अब ये जो आप नंबर इंटर करते हो 1 2 3 जो भी है, ये कहाँ पर स्टोर होता होगा? आप लिखते हो ना, अभी लेट से आपको कुछ कैलकुलेशन चाहिए, 898 इंटू 20। अभी आपने जो इंटर्ड किया ये वैल्यू कहाँ पर स्टोर होता है? और में तो स्टोर होता नहीं। आप क्या करते हो, लेट से कुछ 23 प्लस 45 प्लस 65 ऐसे कुछ आप करते हो ना कैलकुलेशंस, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करते हो हर दिन। ये जो भी आप एंटर करते हो ये कहाँ पर स्टोर होता है? डेटाबेस में। तो बहुत, डेटाबेस मतलब फाइल ही होता है, डेटाबेस मतलब फाइल ही होता है। डेटाबेस मतलब क्या होता है, फाइल। फाइल मतलब आपका जैसे पीडीएफ फाइल होता है, डॉट एक्सेल फाइल होता है, जैसे वैसे ही है। अब ये जो आप डेटा एंटर करते हो, ये जो डेटा है ना, ये टेम्पररी कैलकुलेशन, ये क्या है, टेम्पररी कैलकुलेशन। आपको परमानेंटली स्टोर नहीं करना ना ये, यू डोंट वांट टू स्टोर दिस परमानेंटली, तो आप इसे स्टोर करते हो कौन सी मेमोरी में, एग्जीक्यूशन मेमोरी। कौन सी? एग्जीक्यूशन। आप बोल सकते हो रैम। रैम का यूज क्या है, व्हाई डू वी नीड रैम? टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना मतलब उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको स्टोर करना, उसके अंदर जो भी आपने बोला है कि डेटा स्टोर करो, वो सब कहाँ पर स्टोर होगा? अभी ये जो आप डेटा देख रहे हो 898 एंड 23, ये डेटा कहाँ पर स्टोर होगा? वो स्टोर होगा एग्जीक्यूशन। अभी एग्जीक्यूशन मेमोरी तो बहुत बड़ी है, राइट? अभी वहाँ पर जो भी मेमोरी स्टोर होती है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, छोटे 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 कंटेनर्स होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे कंटेनर्स, वहाँ पर आपका डेटा। हर एक कंटेनर को कुछ ना कुछ मेमोरी एड्रेस होता है। क्या होता है? हर एक कंटेनर कुछ ना कुछ मेमोरी एड्रेस होता है। सो एवरी कंटेनर विल हैव सर्टन, ठीक है? चलो अभी एक कंटेनर लेते हैं, दिस इज अ कंटेनर। अभी हर एक कंटेनर को क्या है, मेमोरी एड्रेस, दिस विल हैव सम मेमोरी एड्रेस। अभी इस कंटेनर में मुझे ये वैल्यू रखनी है 10 या 20 जो भी वैल्यू है, इस कंटेनर में मुझे ये 10 वैल्यू रखनी है। क्या रखनी है? 10। लेट्स से 10 वैल्यू रख दिया। अभी मुझे फिर से ये वैल्यू आपने स्टोर करी, डेटा स्टोर करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कंटेनर का एड्रेस। आप यहाँ पर क्लास में आए, राइट? आपको क्लास में आने के लिए, यहाँ आके बैठने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एड्रेस। क्या पता होना चाहिए आपको? एड्रेस। आपको एड्रेस पता है तभी आप यहाँ आके बैठ सकते हो। ये खाली स्पेस है, राइट? दिस इज अ स्पेस, दिस इज अ मेमोरी। इफ यू वांट टू कम एंड सिट, यू शुड नो द एड्रेस, देन ओनली यू विल बी एबल टू। लेकिन एड्रेस ही इतना, लेट से 1000 लाइन का एड्रेस है, आपको ढूंढने में तकलीफ होगी, राइट? You will have the difficulty in finding the address.
तो हर बार ये 1000 लाइन का कोड, मतलब 1000 लाइन का एड्रेस समझो। अभी लेट से IT शेल ऑफिस आना है तो आपको 1000 लाइन का एड्रेस है। आप हर बार 1000 लाइन, डिफिकल्ट है राइट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो आप क्या करते हो, इससे कुछ अल्टरनेट लेबल देते हो इस एड्रेस को। क्या करते हो, इस पर्टिकुलर एड्रेस को एक अल्टरनेट लेबल देते हो, लेट से ई स्क्वायर। क्या करते हो, ई स्क्वायर कॉर्नर। 1000 लाइन बोलने से अच्छा आप बोलते हो कि ई स्क्वायर कॉर्नर। क्या करते हो आप, ई स्क्वायर कॉर्नर। तो व्हाट इज दिस, दिस इज जस्ट अ एक्स्ट्रा नेम गिवन टू दिस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस। क्या करते हो आप बोलते हो मुझे यहाँ पर जाके बैठना है। आप बोलते हो लेट से ई स्क्वायर में, ई स्क्वायर के बाजू में जो IT शेल ऑफिस, वहां जाके बैठना है। तो आपने ये क्या कर दिया है, जो आपने एक्स्ट्रा नाम दिया ना इस लेबल को, ये लेबल दे दिया आपने। लेबल क्यों दिया, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेस और एबल टू फाइंड दिस लोकेशन। तो आपने इस मेमोरी एड्रेस को आपने क्या कर दिया, अल्टरनेट। आप कॉलेज में भी आप करते हो ना, किसी का नाम बहुत बड़ा होता है, हरिश्चंद्र राय समथिंग, दीनदयाल समथिंग ऐसा, तो आप क्या करते हो, दीनू बोलते हो, हरी बोलते हो, जो भी नाम है आप क्या करते हो, शॉर्ट करते हो उसको, अल्टरनेट नेम देते हो, निक नेम देते हो। आप, आपका भी निक नेम होगा, सबका कुछ ना कुछ तो नेम मिलता है, तो वो क्यों देते हैं हम, फॉर इजी कन्वीनियंस। So similarly, you have given some alternate name to this particular memory location address. क्यों दिया आपने, to easily store the value and to easily read the value। क्या कर दिया आपने यहाँ पर, you can think of this is kind of a locker room। आप ऐसे इसे समझ सकते हो, लॉकर, ये क्या है, बैंक में लॉकर। अभी ऐसे बहुत सारे लॉकर्स होंगे। अभी आपको मैंने बताया कि इसका एड्रेस है 100 कैरेक्टर का, मतलब ऐसे कुछ नंबर है इसका, ऐसे नंबर कुछ तो बहुत बड़ा नंबर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे कुछ 100 डिजिट का नंबर है आपका लॉकर का नंबर। इसके अंदर आपने कुछ डेटा, जैसे कुछ आपने रुपए वगैरह कुछ रखा है इधर, कुछ रुपए आपने रखा है इधर। अभी फर्स्ट टाइम गए आपने, उन्होंने उन्होंने बैंक वाले ने बोला कि हाँ ये आपका लॉकर नंबर है, इसके अंदर आपको जो रखना है रखो। और नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो उनको बोलना पड़ेगा कि आपका लॉकर नंबर, आपको पैसे उसमें से विड्रॉ करना है या वहां से निकाल के लेके आना है उस जो भी लॉकर है, तो उनको बोलना पड़ेगा ये एड्रेस। क्या होगा, एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, 100 डिजिट का कोड आप याद रख पाओगे। फिर क्या करोगे आप, अगर आपको इस पर्टिकुलर लॉकर को एक्सेस करना है, आपके पास एक ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, आप इसे कुछ अल्टरनेट नाम दे दो। क्या करो, आप इसे कुछ अल्टरनेट नाम दे दो, या लॉकर आईडी, उनका लॉकर आईडी हो सकता है, आप बोल दो कि लेट से लॉकर नंबर 99, क्या लॉकर नंबर 99। तो लॉकर नंबर 19, आपको ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है उनका क्या बारकोड आईडी क्या है, उनका लॉकर आईडी आपको कुछ याद रखने की जरूरत है क्या। यू जस्ट से लॉकर नंबर 99। अभी यहाँ पर ये लॉकर नंबर 99 और इनका मैपिंग हो जाता है इंटरनली। आपको बस बोलना है लॉकर नंबर 99, आप डायरेक्टली इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो व्हाट इज दिस लॉकर नंबर 99, this is just a alternate name given to this particular ID or a memory location। And what is this, this is just a alternate name given to this particular value। तो ये हमने alternate name क्यों दिया, to easily store the data and easily access। तो हमने alternate name क्यों दे दिया, to easily store the data and easily access। ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ रहा है। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल। अभी ये लॉकर जो आपको दिख रहा है ना, ये जो हमने अल्टरनेट नेम दी, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है वेरिएबल। सो व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल इज जस्ट, वेरिएबल इज जस्ट अनदर नेम और इट इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। क्या होता है वेरिएबल, इज वेरिएबल, वेरिएबल इज अ, is a name given to a, is a name given to a memory location। क्या होता है ये, इट इज जस्ट अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन एड्रेस, so that storing the value, storing or accessing the value।
becomes क्या काम है वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल? अभी दो क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चंस? व्हाट इज अ वेरिएबल एंड व्हाई डू वी नीड अ? व्हाट इज वेरिएबल? Variable is just a name given to a, or it is kind of a label given to this container. क्या है वेरिएबल? वेरिएबल आप समझ सकते हैं, ये कंटेनर है, उसको पहले से एक लेबल है, लेकिन वो लेबल आप याद नहीं रख सकते, फिर क्या करते हो आप? एक अल्टरनेट लेबल देते हो. दिस इज काइंड ऑफ अनदर नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन एड्रेस, so that you can easily store the value, can easily the value. तो वेरिएबल का यूज आपको बहुत सिंपल है. वेरिएबल आपको मतलब आप समझ सकते हो कि ऐसा लेबल कुछ चिपका है इसको. क्या है? लेबल इज जस्ट अ सिंपल, वेरिएबल इज जस्ट अ लेबल गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन कंटेनर. मतलब जो भी मेमोरी कंटेनर होगा उसको बस आपने क्या कर दिया? लेबल दे दिया. अगर इसको बहुत बड़ा मेमोरी एड्रेस है, इसका लेट्स से दिस कंटेनर हैज अ वेरी बिग एड्रेस, आप याद नहीं रख सकते, तो इंस्टेड ऑफ क्या करते हो आप? इसको एक अलग से आप कुछ लेबल देते हो, वेरिएबल नेम. अभी देखो इसका ये इतना सारा एड्रेस है, ये वेरिएबल, ये देखो आप एक्चुअल मेमोरी एड्रेस समझो आप ये आप पढ़ सकते हो कि इसका नंबर उन्होंने दिया है 890436421085. याद रहेगा आपको? आप ये बस ये बोल दो, व्हाट इज दिस? इज अनदर नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन. तो एक कंटेनर है, कंटेनर जिसको कुछ ऑलरेडी मेमोरी लोकेशन एड्रेस है, लेकिन इसका यूज करके वैल्यू स्टोर करना, एक्सेस करना बहुत डिफिकल्ट है. आप क्या करते हो? फिर उसको अनदर नेम देते हो. तो वेरिएबल का कंसेप्ट जब भी आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, तो आपको याद रखना है वेरिएबल कॉन्सेप्ट क्या है. इट इज जस्ट अ लेबल. क्या है? एक लेबल विच इज गिवन टू दैट पर्टिकुलर कंटेनर. क्लियर? दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, दूसरा एक कॉन्सेप्ट है. अभी आप मुझे बताओ, अगर आपको कुछ पानी स्टोर करना है, इफ यू वांट टू स्टोर वाटर, वांट टू स्टोर अ वाटर, आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि कितना कंटेनर चाहिए. आपका पहला क्वेश्चन क्या हो? ओके ठीक है, पानी स्टोर करेंगे, लेकिन आप ये भी पूछोगे ना कि कितना कैपेसिटी का कंटेनर. आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? पानी स्टोर करना है. आपकी रिक्वायरमेंट पानी स्टोर. पहला आपका क्वेश्चन क्या होगा? कंटेनर का साइज. क्या होगा? कंटेनर का साइज. क्या होगा आपका पहला क्वेश्चन? आपको कुछ डेटा स्टोर करना है या कुछ भी स्टोर करना है, तो सबसे पहले जो भी डेटा या वैल्यू है उसको स्टोर करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? कंटेनर साइज. तो पहले आप क्या करोगे? पहले पानी रखोगे या कंटेनर लोगे आप पहले? मतलब आपको पानी रखना है कहीं पर, आपके पास डेटा है, कंटेंट है, उसको स्टोर करना है, आपको क्या पहले मेक श्योर क्या करना है? आपको पहले क्या चाहिए? कंटेनर चाहिए. और कंटेनर चूज करने, आपका काम है ना चूज करना कि कौन सा कंटेनर चाहिए. अभी लेट से आपके पास 10 लीटर का, मतलब कुछ 10 लीटर का कंटेंट है आपके पास, उसको स्टोर करने के लिए आपको कितना कंटेनर चाहिए? 10 लीटर. या उससे बड़ा तो चल जाएगा. तो यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज द कंटेनर साइज. क्या है? कंटेनर साइज. ये क्लियर है? अभी जावा में डेटा स्टोर करने से पहले आपको कंटेनर अवेलेबल करना पड़ता है. मेमोरी तालुक मेमोरी होगा, लेकिन सारा मेमोरी नहीं मिलेगा ना आपको, उसमें से कुछ पार्ट मिलेगा. तो आपको बोलना पड़ेगा मुझे इतना सारा मेमोरी दे दो, 1 बाइट दे दो, 2 बाइट दे दो, 8 बाइट दे दो, 16 बाइट, ये आपको बोलना पड़ेगा. तो वी से दैट अभी लेट से मुझे किसी का एज स्टोर करना है, मुझे किसी का एज स्टोर करना है, लेट से 25. अभी 25 वैल्यू स्टोर करने के लिए भी मुझे क्या करना है? एक कंटेनर चाहिए मुझे. 25 वैल्यू स्टोर करने के लिए मुझे लेट से 1 बाइट चाहिए. कितनी मेमोरी चाहिए? लेट से 1 बाइट. और इसका कुछ मेमोरी एड्रेस होगा, और इसके अंदर आपने 25 लिखा. अब ये 25 क्या है? एक वैल्यू है. कौन सी वैल्यू है? किसी का एज स्टोर करते हो आप, फिर इस कंटेनर को नाम दोगे एज. तो दिस कंटेनर can stores the value, and that value is nothing but a someone's age, and that value is stored at this particular memory location address. So what is age? Age is just a, what is age? Age is
वेरिएबल, एज इज वेरिएबल, व्हाट इज 25 वैल्यू, एंड व्हाट इज दिस XX एड्रेस। आपको एड्रेस की पता होने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये वेरिएबल एंड। अभी आप मुझे बताओ, पहले मैं आपको बोला कि वैल्यू स्टोर करने से पहले आपको पता होना चाहिए ना कि ये कितने साइज का कंटेनर है, कितने साइज का कंटेनर आपको पहले बोलना पड़ेगा, पहले कंटेनर चाहिए उसके बाद फिर वैल्यू रखोगे आप। तो ये करने के लिए आप यहाँ पर लिखते हो कुछ समथिंग कॉल्ड एस, मैंने लिखा यहाँ पर बाइट। क्या लाइन लिखा मैंने, बाइट। बाइट एज इक्वल टू 25, बाइट एज इक्वल टू 25, इसका मतलब क्या हुआ, पहले क्या लिखा है बाइट, बाइट का मतलब होता है मुझे एक बाइट का कंटेनर चाहिए, एक बाइट मेमोरी चाहिए 1 बाइट, और उस कंटेनर को नाम दे दो, लेबल दे दो एज। क्या बोला है आपने, एक कंटेनर ले लो कितना साइज का, 1 बाइट का, और उस कंटेनर को एज, एज क्या होगा आपका, लेबल, क्या होगा, लेबल, और उस कंटेनर में क्या वैल्यू रखो, ये मतलब होता है उस लाइन। अभी इस जो बाइट लिखा है ना मैंने यहाँ पर, ये बाइट को बोला जाता है डेटा टाइप। क्या बोला जाता है इसको, डेटा टाइप। अभी डेटा टाइप क्या करता है ना, डेटा टाइप ये लिखने से 3 चीजें होती है, आपने जो बाइट लिखा है ना, इसको लिखने से 3 चीजें होती है। क्या 3 चीजें, अभी लेट से मुझे बताओ, इस बॉटल में मिनिमम कितना पानी रख सकता हूँ मैं, एम्प्टी रख सकते हो या जीरो, मैक्सिमम कितना रख सकते हो 1 लीटर, ये उसका क्या हो गया। अभी इसके अंदर में क्या डेटा रख सकता हूँ मैं, इसमें गर्म पानी रख सकता हूँ क्या, पिघल जाएगा, ये पिघल जाएगा। उसमें ये भी डिफाइन है कि कौन सा डेटा हम रख सकते हैं, ठंडा गर्म, ये हम हमें पता है। कौन सा टाइप, मतलब टाइप ऑफ डेटा, क्या इस पर्टिकुलर कंटेनर में टाइप ऑफ डेटा ये डिफाइन करता है। दूसरा, इसका रेंज होगा, क्या, रेंज, रेंज मतलब मिनिमम कितना मैक्सिमम कितना डेटा रख सकते। तीसरा, कंटेनर का साइज, मतलब आपने बाइट लिखा, उसने 3 चीजें आपको बोला दी, तो व्हाट इट इज सेइंग, बाइट मतलब बाइट लिखने से आपने 3 चीजें एक्सप्लेन करी, एक साथ 3 चीजें आपने बोली, क्या कि मुझे एक कंटेनर दे दो, उस कंटेनर का साइज होगा 1 बाइट, और उस कंटेनर में एक मिनिमम रेंज का, मतलब मिनिमम 0 या मैक्सिमम 130 या जो भी साइज है, ये बोल दिया। और तीसरा बोला कि इसमें कौन से टाइप का डेटा रख सकते, आप अभी लिख रहे हो 25, मतलब इंटीजर टाइप, नंबर टाइप का डेटा रख सकते, ये 3 चीज। मतलब आपने भले ही एक वर्ड लिखा है, आपने क्या लिखा है, एक वर्ड लिखा है बाइट इसके पहले, लेकिन ये 3 चीज स्पेसिफाई करता है, क्या 3 चीजें, कंटेनर का साइज, और एक रेंज कि उस पर्टिकुलर कंटेनर में मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना, एक रेंज का डेटा आप रख सकते हैं। और तीसरा, इस पर्टिकुलर कंटेनर में कौन से टाइप का डेटा, इंटीजर, नंबर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, कौन से टाइप का डेटा आप रख सकते, कौन से टाइप का डेटा रख सकते हो, ये इसने। तो व्हाट इज दिस बाइट, दिस बाइट इज कॉल्ड एज डेटा टाइप, दिस एज इज कॉल्ड एज वेरिएबल, दिस 25 इज कॉल्ड एज वैल्यू। और सेमीकोलन ये एक स्टेप है, दिस इज अ वन स्टेप, आपने एक स्टेप लिखा है प्रोग्राम में। एक स्टेप क्या बोलती है कि जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तो मेमोरी में 25 स्टोर करो, और उस जो मेमोरी में स्टोर होगा उस कंटेनर को नाम दो, एक लाइन लिखी है, इसका मतलब क्या होता है, आपने प्रोग्राम लिखा और वहां पर एक लाइन लिखी, एक ही स्टेप है, बाइट एज इक्वल टू, इस पर्टिकुलर एक ही लाइन आपके प्रोग्राम, इस लाइन का मतलब क्या होता है कि जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, मेमोरी में, मतलब एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट करो जिसका साइज होगा 1 बाइट, और उस पर्टिकुलर लोकेशन में वैल्यू स्टोर 30, और उस पर्टिकुलर कंटेनर को नाम दो एज, इसका कुछ मेमोरी लोकेशन ऐड, और इस पर्टिकुलर कंटेनर में जो वैल्यू रखने वाले हो, इस वैल्यू का टाइप क्या होना चाहिए, पर टाइप, और यहाँ पर कुछ एक रेंज होगी, क्या साइज है ये कंटेनर का, 1 बाइट, दिस साइज इज 1 बाइट, ये 30 इस पर्टिकुलर कंटेनर में वैल्यू रखी है, फिर ये कौन सा टाइप का नंबर है, कौन से टाइप का वैल्यू है, नंबर टाइप का, इसमें एक रेंज होगी मिनिमम -128 से लेकर। तो मतलब इस कंटेनर में आप कौन सी वैल्यू रख सकते हो, पता है आपने, बाइट लिखा है मतलब
इसमें आपके पास मिनिमम वैल्यू लिख सकते हो आप -128 से, और मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हो 120। ये रेंज उन्होंने फिक्स कर दिया कि इस कंटेनर में आपके पास ये मिनिमम वैल्यू रख सकते हो, और ये क्या बोला जाता है इसे, दिस इज डेटा टाइप, दिस इज वेरिएबल एंड दिस इज वैल्यू। हमने दो चीज पढ़ी है बस, क्या चीज नहीं पढ़ी है, वेरिएबल क्या होता है और डेटा टाइप क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है, इज वेरिएबल, बोलो बोलो जैसे आता है। इट इज अ लेबल और अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन एड्रेस। क्या होता है, एक नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन एड्रेस। हम लेबल क्यों देते हैं या नेम क्यों देते हैं, वाई वी आर गिविंग नेम, क्योंकि जो वैल्यू वहां पर स्टोर्ड है उसे वैल्यू स्टोर करना, जो भी स्टोर्ड वैल्यू उसे एक्सेस करना इजी हो, इसलिए हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। What is variable? Variable is just a name given to a memory location address. And why do we need variables? We need variables to easily store the value and easily access stored value. ठीक, दूसरा हमने कंसिडर देखा व्हाट इज डेटा टाइप। तो डेटा टाइप स्पेसिफाइज व्हाट टाइप द कंटेनर साइज, memory requirement, that is what type of data we are storing inside that container, and third is range of allowed values inside that particular container। ये तीन चीजें हम लिख, तो वेरिएबल एंड डेटा टाइप, बस आपको मुझे थियोरेटिकली या लॉजिकली आपको समझाना था कि डेटा टाइप क्या होता है एंड वेरिएबल क्या होता है। सो इसका हम प्रोग्राम्स वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ये लॉजिकली क्लियर है व्हाट इज वेरिएबल एंड डेटा टाइप। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, जावा, PHP, पाइथन, यू विल फाइंड दिस वेरिएबल कॉन्सेप्ट। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जाओ, आपको वेरिएबल कॉन्सेप्ट है, आपका डेटा टाइप कॉन्सेप्ट भी है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आओ, वेरिएबल का मतलब ये, वेरिएबल का मतलब यही है। तो पहले आपको क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए, डेटा टाइप चाहिए, कौन पहले चाहिए आपको? कंटेनर ही नहीं होगा तो टेबल कहाँ चिपका। डेटा टाइप का यूज करके आपको क्या मिलता है, कंटेनर। डेटा टाइप का यूज करके आपको क्या मिलता है, कंटेनर। कंटेनर कितने साइज का चाहिए, ये किससे मिलता है, डेटा टाइप से। और उस पर्टिकुलर कंटेनर में कौन से रेंज का वैल्यू रख सकती है, ये भी किससे मिलता है आपको, डेटा टाइप। पहले आप क्या लिख रहे हो यहाँ पर, यू आर राइटिंग डेटा टाइप, पहले आप क्या लिख रहे हो, डेटा टाइप। तो डेटा टाइप का यूज करके आपको क्या मिलता है, कंटेनर ऑफ योर चॉइस, मतलब बाइट, मतलब एक बाइट मेमोरी साइज का कंटेनर मिलेगा, और उसमें एक रेंज ऑफ अलाउड, मिनिमम इतना होगा, मैक्सिमम होगा। तो आपको वेरिएबल पहले चाहिए, डेटा टाइप पहले चाहिए, आपको पहला चाहिए डेटा टाइप। और डेटा टाइप का यूज करके आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का यूज करके आप क्या कर सकते हो, वैल्यू स्टोर कर सकते हो या वैल्यू एक्सेस कर, एक्सेस करने के लिए अभी डेटा फर्स्ट टाइम तो कंटेनर क्रिएट करने के लिए आपको डेटा टाइप चाहिए। कब चाहिए आपको डेटा टाइप, फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम तो आपके पास वेरिएबल ऑलरेडी है, कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। तो कंटेनर क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए डेटा टाइप, और फिर उस कंटेनर को क्रिएट हो गया, उसको नाम दोगे आप अल्टरनेट लेबल, जैसे एज। उसके बाद उसका डेटा टाइप का काम खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट क्या करना है आपको, वैल्यू जो भी वहां पर स्टोर्ड है उसे एक्सेस करो, या नया उसको वैल्यू कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हो। राइट, ये दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके आप प्रोग्राम, जब प्रोग्राम में आप डेटा स्टोर कर सकते हो या जो भी डेटा स्टोर है उसे एक्सेस। सिंपल कॉन्सेप्ट, लॉजिकली इजी। चलो मैं लिख देता हूँ उसे, जस्ट राइट दैट। लेट्स राइट दिस, व्हाट इज वेरिएबल, it is a name given to a memory location address. So this is your what question, this is your what is a variable. So we need variable for what purpose, we need variable to easily store and the value one,
अभी आप इसको ऐसे बोल सकते हो, वेरिएबल इज द टेबल टू अ मेमोरी कंटेंट, मतलब कंटेंट को लेबल दिया ऐसे। अब हाउ डू वी यूज वेरिएबल, हाउ डू वी यूज वेरिएबल, तो हम ऐसे लिखते हैं बाइट, किसी का एज स्टोर करना है, बाइट एज इक्वल टू लेट्स से 25। यहाँ पर एज क्या है आपकी, एज इज अ टेबल, बाइट इज ए टाइप। ट्वेंटी फाइव द वैल्यू इज द, ओके। अबाउट द डेटा टाइप आल्सो, पहला देखते हैं। व्हाट इज डेटा टाइप, it specifies it specifies specifies type of the put the, क्या कौन से टाइप का डेटा, वेदर इट इज अ नंबर टाइप, स्ट्रिंग टाइप, कैरेक्टर टाइप, बूलियन, जो भी टाइप का डेटा हो, हम कौन से टाइप का डेटा रखने वाले, ये हम। अभी ये क्या करता है, तीन चीजें मैंने आपको बोला था, कौन से टाइप का डेटा, इट आल्सो स्पेसिफाइज, इट स्पेसिफाइज द साइज, आल्सो स्पेसिफाइज साइज ऑफ द कंटेनर, it also specifies range of allowed values stored the given container। तीन चीजें स्पेसिफाई। एग्जाम्पल अभी यहीं पर देखते हैं, यहाँ पर देखो, this byte, byte is a type and age is a, तो बाइट लिखने से इसने तीन चीजें स्पेसिफाई करी। बाइट मतलब क्रिएट अ कंटेनर ऑफ वन बाइट साइज। क्या बोला आपने, बाइट लिखा मतलब एक वन बाइट मेमोरी साइज का कंटेनर क्रिएट। फिर उसके बाद कंटेनर क्रिएट किया, कंटेनर का साइज आपने बोला साइज, उसके बाद रेंज, रेंज ऑफ अलाउड वैल्यूज स्टोर्ड। क्या रेंज है इसका, बाइट लिखने से होता है मिनिमम आप 128 लिख सकते हो, 2 + 127, ये रेंज का डेटा आप इस पर्टिकुलर कंटेनर में रख सकते हो। तीसरा आप इसमें क्या रख सकते हो, टाइप ऑफ डेटा, टाइप ऑफ डेटा मतलब कैन स्टोर और टाइप, कैन स्टोर, क्लियर। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, वेरिएबल एंड डेटा टाइप हमने बहुत लॉजिकली समझने का ट्राई किया है। डेटा टाइप क्या क्रिएट करता है, डेटा टाइप के बिना आप डेटा स्टोर कर सकते हो क्या, डेटा टाइप के बिना ये दोनों चीज़ें, डेटा टाइप एंड वेरिएबल दोनों आपको कंबाइन यूज करना है, दोनों एक साथ यूज करना है। क्योंकि ये डेटा टाइप क्या करता है, बस कंटेनर क्रिएट करता है। फिर वेरिएबल क्या होता है, उस कंटेनर का लेबल होता है, और लेबल के बिना आप वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकते, कैनॉट स्टोर द वैल्यू आल्सो एंड वी कैनॉट एक्सेस। अभी डेटा हम स्टोर क्यों करते हैं, जस्ट फॉर फ्यूचर पर्पस। तब डेटा स्टोर करके छोड़ नहीं देते हम, उस डेटा को बाद में रीड भी करते हैं, वी ट्राई टू रीड दैट आल्सो। और डेटा रीड करने के लिए आपको क्या चाहिए, वेरिएबल, रीड वेरिएबल, रीड वेरिएबल, क्लियर। अभी आप मुझे बताओ, आप हर दिन व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हो, आप कौन से टाइप का डेटा मैसेज में करते हो, स्ट्रिंग, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, सब कुछ यूज़ करते हो, राइट।
अभी एट द एंड जो भी आप डेटा भेजते हो एक दूसरे को, ये सारा डेटा जीरोज एंड वंस में स्टोर होता है। डेटा सारा आपका जीरोज एंड वंस में, ये परमानेंट स्टोरेज होता है आपका चैट्स का। इट इज़ अ परमानेंट स्टोरेज। आप डिलीट करते हो डिलीट होता है, लेकिन जब पहले परमानेंट स्टोरेज होने से पहले टेम्पररी स्टोर होता है। वो पहले क्या होता है, पहले तो आप इनपुट करोगे, आप जब भी टाइप करते हो वो टेम्पररीली प्रोग्राम में जाता है, वो टेम्पररी स्टोर होता है, फिर बाद में उसको परमानेंटली स्टोर होता है डेटाबेस में। परमानेंटली कहाँ पर स्टोर होता है, फाइल्स में। डेटाबेस इज आल्सो काइंड ऑफ अ फाइल। परमानेंटली कहाँ पर स्टोर होगा, फाइल्स में। कब, बाद में। पहले तो कहाँ पर स्टोर होगा, टेम्पररी आपकी एग्जीक्यूशन मेमोरी। कहाँ पर स्टोर होगा, एग्जीक्यूशन मेमोरी। आप कौन से टाइप का डेटा इंटर कर सकते हो, आप कोई भी टाइप का टेक्स्ट हो सकता है, नंबर। अभी जावा क्या आपको बोलता है कि आप, जावा भी बोलता है कि आप डिफरेंट टाइप का डेटा, यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। पहला तो हमारा एक मेजर टाइप ऑफ डेटा है, दैट इज नंबर। पहला कौन सा टाइप है, नंबर। ये बहुत ज़्यादा नंबर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। दूसरा है, आप कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हो, ABCD EFG या जो भी कोड्स हो सकते, कैरेक्टर, ये दूसरा। और तीसरा आता है आपका बूलियन, बूलियन ट्रू फॉल्स। आपके पास ये तीन ऑप्शन। तब नंबर का यूज़ करके आप नंबर डेटा स्टोर कर सकते हो, कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, बूलियन का यूज़ करके ट्रू फॉल्स, कौन सी वैल्यू, ट्रू फॉल्स आपको स्टोर करना है, तो आप ये, राइट। कैरेक्टर क्या हो सकता है, XYZ ABCD, जो भी वैल्यूज आप स्टोर। अभी नंबर में आपके पास 6 ऑप्शन, देयर आर 8 डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल। 8 डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन जावा, मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और कौन से हैं, अभी नंबर आपके दो कैटेगरी में आते हैं। कौन से, इंटीजर्स, और दूसरा आता है डेसिमल। डेसिमल मतलब फ्लोटिंग पॉइंट्स में जो आता है ना, 0.3, ऐसे नंबर। तो इंटीजर डेटा स्टोर करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन, चार नहीं, बाइट, हाँ, बाइट, शॉर्ट, इंट, चौथा होता है लॉन्ग। ये 4 कंटेनर्स। आई विल टेल यू व्हाई देयर आर 4 कंटेनर्स। डेसिमल या फ्लोट के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला फ्लोट है, डबल। कैरेक्टर डेटा स्टोर करने के लिए आपके पास एक ही है, दैट इज कैर। यहाँ पर है बूलियन। आपके पास 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। इसका मतलब क्या हो, मैं अभी डेटा टाइप मतलब आपको समझ में आता है क्या बोल रहा हूँ मैं, कंटेनर क्रिएट करने के लिए यूज करते हो, कंटेनर क्रिएट करने के लिए यूज करते हो। तो बाइट लिखा, इसका मतलब क्या होता है, बाइट का मतलब होता है क्रिएट अ कंटेनर। कितने साइज का, कितने साइज का, 1 बाइट का। मैंने बाइट लिखा मतलब क्या, क्रिएट करना कंटेनर, कितने साइज का, 1 बाइट का। इसमें क्या स्टोर कर सकते हो आप, नंबर। कौन से नंबर, इंटीजर, इंटीजर। और वो भी इंटीजर कौन से, एक रेंज के, -128 से +120। ये है आपका बाइट। अभी शॉर्ट लिखते हो, अभी जब आप शॉर्ट लिखते हो, इसका मतलब होता है जो भी कंटेनर होगा आपका, बड़ा कंटेनर होगा। कितने बाइट्स का, 2 बाइट्स का। इसमें भी आप इंटीजर लिख सकते हो, लेकिन इसका रेंज बहुत बड़ा है, मतलब ये रेंज का डेटा आप स्टोर कर सकते हो। अभी सिंपल आपको ये कंटेनर का साइजेस, आपके पास मल्टीपल कंटेनर्स, 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, 1 2 4 8। आप मुझे बताओ, अभी आपके पास भी कंटेनर्स होते हैं, अलग अलग साइजेस के कंटेनर क्यों होते हैं अपने घर में भी। हमारे पास ग्लास होता है, बॉटल्स होता है, टंकी होता है, अलग अलग कंटेनर्स क्यों है हमारे घर में। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास ग्लास भी है, बॉटल भी है, उससे बड़ा भी कंटेनर, उससे और बड़ा भी है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत छोटा डेटा स्टोर करना है, तो छोटा कंटेनर यूज़ करो। आप चाहते हो कि बड़ा कंटेंट मुझे स्टोर करना है, तो आपके पास बड़ा कंटेनर। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप चाहते हो कि मुझे छोटा नंबर स्टोर करना है, गो विथ के साथ। आप चाहते हो कि इससे और थोड़ा बड़ा नंबर, लेट से 32,000 तक नंबर स्टोर करना है, तो गो विथ।
अगर आप चाहते हो कि इससे थोड़ा और बड़ा नंबर स्टोर करना है, आप गो विथ, अगर आपके पास बहुत बड़ा नंबर है, लेट से 40 डिजिट्स का, 50 डिजिट्स का, तो आप गो विथ, आपको 2 to 3 डिजिट्स, मतलब 1 to 3 डिजिट्स, द मैक्सिमम नंबर आपका कुछ रेंज है, तो गो विथ दिस पर्टिकुलर। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू चूज द कंटेनर, कितने बाइट्स का कंटेनर, मतलब आपको कितना डेटा स्टोर करना है, उसके अकॉर्डिंग आप कंटेनर चूज। तो डिफरेंट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अवेलेबल इन जावा का मतलब होता है आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर कैन चूज एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कंटेनर चूज कर। अगर आप चाहते हो कि बहुत बड़ा डेटा रखना है, आपको बहुत बड़ा नंबर स्टोर करना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा ये बाइट है, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, इन सब का यूज करके आप इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। क्या? इंटीजर्स, लेकिन अलग अलग कैपेसिटी। ठीक है, तो कल हम ये पूरा डिटेल में गो थ्रू करेंगे, क्या क्या डेटा टाइप्स हैं प्रोग्राम में, कैसे हम यूज करेंगे इसको, दैट वी विल कवर इन द, ये सारा हम कल पढ़ेंगे। तो कल का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बाइट का जो भी डेटा टाइप्स है, डेटा टाइप्स क्या होता है डिफरेंट, और कितने टाइप्स है, इतने डिफरेंट टाइप्स क्यों है, इतने सारे डेटा टाइप्स जावा में क्यों है, वाई देर आर लॉट मेनी डेटा टाइप्स अवेलेबल इन जावा, इनका यूज नहीं करेंगे तो क्या फायदा है, यूज करेंगे तो क्या फायदा है, दैट क्वेश्चन ऑल्सो। और कोई क्वेरीज इसमें माइट आस्क?